हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी लास्ट क्लास है डिजिटल इंटीग्रल पे। सो डिजिटल इंटीग्रल टॉपिक पे हमने करीब 4 वीडियोस पढ़े हैं। उन 4 वीडियोस में मैक्सिमम क्वेश्चन किए। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बड़ी है प्रॉब्लम, कैलकुलेटिव है। तो उसको एक ही प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ आपको प्रॉब्लम की क्या है और फिर इसको डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल 1, find the value, find the mass, find the mass of the region, find the mass of the region bounded by ellipsoid, bounded by the ellipsoid, bounded by the ellipsoid। आप जानते हैं एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ द डेंसिटी, मास निकालना तो डेंसिटी पता होनी चाहिए। इफ द डेंसिटी varies as, if the density varies as the square of the distance, varies as the square of the distance from the center। अब इस बात को समझिए, पहले लैंग्वेज को, फिर हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। आपको एक रीजन दे रखा, सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं कहा, फर्स्ट ऑक्टेट नहीं कहा, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि इस रीजन पूरे बाउंडेड जो है इस रीजन से। और डेंसिटी कैसे वैरी कर रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डेंसिटी वैरी कर रही है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर मतलब 0 0 0 से। तो आप जानते हो यानी डेंसिटी जो आपकी रो है, यानी रो इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इसको हम लिखें अच्छे से। आप लिख सकते हैं डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आप जानते हो सेंटर क्या होता है, 0 0 0 से जो डिस्टेंस आएगी उसका स्क्वायर। इसका मतलब रो इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट, आप स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं क्या होता है, x माइनस एक्स जीरो यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई ना कोई आप, और स्क्वायर द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, और इसका मैं क्या कर दूं स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी रो इक्वल्स टू आएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन, यानी डेंसिटी आपको दे देंगे कि वो निकालनी है। तो मैंने क्या बोला कि ये डेंसिटी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, इस अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये रखा डेंसिटी। अब इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में क्या है वो मैं समझाता हूँ। तो अब जब आप कहोगे कि फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर पॉजिटिव ऑक्टेट या फर्स्ट क्वाड्रेंट कह लीजिए, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां से हम लेट करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू, हम ये दे रखा है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो इस चीज को हमें लेट करना है, और क्या लेट करना है तो मैं यही पे लेट कर लेता हूं। हम लोग लेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू, तो इसका मतलब x अपॉन ए इक्वल्स टू यू की पावर हाफ, सो x इक्वल्स टू ए यू की पावर 1/2, सो dx इक्वल्स टू ए 1/2 यू की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम y और z को भी यहाँ लेट करें, सो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू v, सो y अपॉन बी इक्वल्स टू v की पावर 1/2, तो y इक्वल्स टू b v की पावर 1/2, तो dy यहां से आ जाएगा b 1/2 v की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी। और यहां से इसी तरह से हम z भी निकाल सकते हैं, और z क्या आएगा, यहां से जब हम लेट करेंगे z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू w, तो z बाई सी इक्वल्स टू w की पावर हाफ, तो z बराबर c w की पावर 1/2, तो dz इक्वल्स टू c 1/2 w की पावर 1/2 माइनस dw। ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गए। अब हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन बदल के क्या आ गई, Dirichlet condition is given by
डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास अब आ गई कि u पॉजिटिव, v पॉजिटिव, w पॉजिटिव एंड u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1 और मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज 8 टाइम्स, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल रो एंड dx dy dz और रो हमारे पास ये है। तो जो इंटीग्रल बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, रो यानी 8 और ये k बाहर आ जाएगा और ये ट्रिपल इंटीग्रल बनेगा v x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड dx dy एंड dz। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है x y z की। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो 8k ट्रिपल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यू आएगा, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर यू, यहाँ से आएगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वी, यहाँ से आएगा बी स्क्वायर वी और यहाँ से आएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डब्ल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर डब्ल्यू और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू रखी है, ये आपके पास dx है, ये dy है और ये dz की वैल्यू है। तो आप इन तीनों से मुझे लगता है ए बी सी अपॉन ए बी सी यहाँ से मिलेगा अपॉन 8 बाहर कर सकते हैं और बाकी बचेगा u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, w की पावर हाफ माइनस 1, du dv एंड dw। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो जो 8 ये था इस 8 से कैंसिल हो जाएगा। हम मैं इधर लिख लेता हूँ, मुझे ये जगह चाहिए, इसको मैं पूरा रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन को मास निकालना है। और आप इंटीग्रल देखिए कितना बढ़िया इंटीग्रल बन रहा है ये, क्योंकि अब ये चीज ये सम है तो ये पूरी वैल्यू एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर वैल्यू इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 3 इंटीग्रल का सम है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा, यहां से लिखते हैं m इक्वल्स टू आ जाएगा ए बी सी हम बाहर कर सकते हैं, ए बी सी के बाहर कर लिया और एक ट्रिपल इंटीग्रल बन गया और हम इंटीग्रल को सम कर लेते हैं ऐसे। तो पहला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा क्या आएगा ये, और पहला वाला इंटीग्रल थोड़ा सा अच्छे से लिखें। सो m इक्वल्स टू आएगा ए बी सी के, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए और ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए पहले इंटीग्रल के लिए। पहले इंटीग्रल में ए स्क्वायर बाहर आ गया, u की पावर यहाँ पे 1 जुड़ी तो वो हो गई हाफ, तो ये हो गया u की पावर हाफ, v की पावर हाफ माइनस 1 और w की पावर हाफ माइनस 1, du dv एंड dw। ऐसे में ये सब रफ कर दे रहा हूँ, ये इधर की मुझे जरूरत नहीं अब है। तो आप देखते रहिए कैसे इंटीग्रल बनेगा ये, प्लस यानी जब ये पूरी वैल्यू इस पूरे से मल्टीप्लाई हुई तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, u की पावर 1 यहाँ थे, 1 खत्म हो गई, u की पावर हाफ बची, ये सब वैसे ही आ जाएगा। इसी में पहले मल्टीप्लाई, सिर्फ इतने पार्ट में पूरा मल्टीप्लाई हो तो v की पावर ऐसे रही, w की पावर ऐसे रही, ये पूरा लिख दिया। दोबारा जब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से b स्क्वायर कॉमन आएगा और आएगा ट्रिपल इंटीग्रल। अब u की पावर तुम्हारे पास 1/2 माइनस 1 रहेगी, लेकिन v की पावर हाफ हो जाएगी और w की पावर हाफ माइनस 1 होगी और ये dv dv dw हो जाएगा। और ऐसे ही तीसरा इंटीग्रल हमारे पास हम यही लिख लें, तीसरा इंटीग्रल हमारे पास आएगा प्लस सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल, और यहां से आप देखेंगे कि u की पावर हाफ माइनस 1, v की पावर हाफ माइनस 1, लेकिन w की पावर हाफ बचेगी जब ये मल्टीप्लाई होगा, और यहां से आएगा du dv एंड dw। सो दिस इज द इंटीग्रल। अब मैं जरूरत नहीं सबको रफ कर देता हूं। अब आप इस इंटीग्रल की वैल्यू को देखिए जरा और थोड़ा इधर से लिखते हैं। m इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू ए बी सी के। अब आप अगर देखिए ठीक से तो ये इसकी पावर समथिंग -1 लिखनी पड़ेगी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल u की पावर 3/2 माइनस 1, v की पावर हाफ और w की पावर हाफ, du dv एंड dw। ऐसे यहाँ पे बनेगा b स्क्वायर के साथ ट्रिपल इंटीग्रल, u की पावर हाफ माइनस 1 होगी, लेकिन v की पावर 3/2 माइनस 1 होगी, w की पावर हाफ माइनस 1 होगी, du बचेगा, dv बचेगा, dw बचेगा। और तीसरे इंटीग्रल में c स्क्वायर टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रल बचेगा। यहाँ पे आपका
u की पावर हाफ माइनस वन, v की पावर हाफ माइनस वन, लेकिन w की पावर 3/2 माइनस वन, du dv और dw बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें डिरिचलेट इंटीग्रल, सो यूजिंग डिरिचलेट्स इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz, ये आपकी वैल्यू होती है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। तो आप देखेंगे तीन जगह डिरिचलेट इंटीग्रल बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल। तो क्या आएगा इन तीनों में, जरा मैं देखता हूँ यहाँ से, ए बी सी लिख दिया, के लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर, यहाँ से आएगा गामा 3/2 गामा हाफ अपॉन गामा 3/2 हाफ प्लस वन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी यही आ रहा है, हाफ आएगा, यहाँ बीच में 3/2 आएगा, प्लस हाफ आएगा, क्योंकि एल यहाँ पे है, ये एम है, ये एन है, लेकिन जो वैल्यूज है वो सेम ही आ रही हैं, ठीक है। अपॉन आप देखोगे ये फिर से बनेगा गामा हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ और प्लस वन, कहीं आगे कहीं पीछे वैल्यूज जो है सेम आ रही हैं। और तीसरा इंटीग्रल बनेगा सी स्क्वायर, ये भी आएगा गामा हाफ गामा 3/2 अपॉन गामा हाफ प्लस 3/2 प्लस वन। सो मुझे ये दिख रहा है कि जो ये लिखा हुआ है ये सब जगह कॉमन है, सब जगह तीनों इंटीग्रल में सेम बन रहा है। किसी में u की पावर 3/2 माइनस है, किसी में v की पावर 3/2, किसी में w, लेकिन ये सब जगह कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन भी निकाल सकता हूँ। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं गामा 3/2 गामा हाफ, और इसको हम सॉल्व भी कर ले तो अच्छा है, ये 3 1 4 1 5 गामा 7/2 बचेगा। कितना बचेगा? 7/2। देखिए 3 + 1 4 1 5 और 2 7/2, और यहां से बच गया बाकी आपके पास ए बी सी के भी कॉमन था, यहां से बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आती बात इसको सॉल्व करने की, तो आप गामा 3/2 लिखा रहने दीजिए, गामा हाफ मिलके पाई हो गया, ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया के, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे देखिए गामा 7/2 को ब्रेक करने चलेंगे तो आएगा 5/2 3/2 गामा 3/2। तो गामा 3/2 से 3/2 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 4 ऊपर चला जाएगा, सो 4/35 पाई ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, दिस वन। सो दिस इज द मास। सो इसलिए इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि इसमें तीन इंटीग्रल्स का सम बना है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है, एक तो मैंने आपको ये कराया है, एक आपको सीधे सीधे ये इंटीग्रल ही लिखा था कि ये इंटीग्रल इवेलुएट करो के स्क्वायर, यहां से आया था एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है, के टाइम्स के हटा दीजिए, ऐसे भी इंटीग्रल आ सकता है आपके यहाँ। ऐसे भी एक सवाल एक बार आया हुआ है कि इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर dx dy dz, जो कि इनक्लोज्ड बाय द इलिप्सॉइड कंडीशन सेम है कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें भी ये तीन इंटीग्रल बनेगा, बस इसमें ये चीज दे दी है आपको डेंसिटी, वहां डेंसिटी आपको निकालनी पड़ी, फिर आपने मास में मल्टीप्लाई किया और फिर सॉल्व हुआ। तो इस तरह का भी इंटीग्रल आपके यहाँ पूछा गया है कि इवेलुएट दिस इंटीग्रल इनक्लोज्ड ओवर द रीजन दिस, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तीन इंटीग्रल आपको बनेगा। तो ये आपका डिरिचलेट इंटीग्रल का टॉपिक खत्म हुआ। डिरिचलेट इंटीग्रल पे टोटल आपके पास 5 वीडियो हैं, अगर आपको वीडियो छूट गए तो आप देख लीजिए। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि 8 वीडियोस अभी हमने बनाए हैं बीटा गामा पे, जिसपे पहले के 5 वीडियोस में हमने आपको प्रूविंग कराई है रिजल्ट की, 3 वीडियोस में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराए हैं, बहुत हैं वो, उतने से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर हमने आपको 5 वीडियोस बनाए हैं, ये 5वां वीडियो है, लास्ट वीडियो है डिरिचलेट पे। नेक्स्ट वीडियो कल से हम जो वीडियो बनाएंगे 2 या 3 वीडियो में, आप 2 वीडियो में कोशिश करेंगे बन जाए। तो लेवलूज इंटीग्रल ये एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल है, कैसे अगर कोई फंक्शन दे रखा होता है तो उस फंक्शन को कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन इंटीग्रल में जो अभी तक पढ़ रहे थे उस इंटीग्रल में केवल पावर ही पावर थी, ये x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz। लेकिन मैं ये कहूँ कि अब जो है
एक यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक फंक्शन और साथ में है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आगे की चीज है। मैं आपको लेवल्स इंटीग्रल समझाऊंगा, वहां पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे जब कोई फंक्शन दिया होता है तब इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। उसको बोलते हैं डिरिचलेट एक्सटेंशन ऑफ लेवल्स थ्योरम, यानी इसका एक्सटेंड करके इससे और एडवांस इंटीग्रल बनाया गया जिसकी मदद से उसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी उस पर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। कुछ ऐसे ही है, इसी से मिलता जुलता रूप है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और आएगा, बीटा गामा फंक्शन का उसमें यूज हो जाएगा। सो आप इसको पढ़ते रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।